कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो क्या वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि उनकी मेडिकल कंडीशन किस तरह की है। अगर उनकी शुगर जो है वो यूजुअली कंट्रोल्ड है, वो इंसुलिन पर हैं, तो उनको अपनी इंसुलिन की टाइमिंग्स को उसके हिसाब से मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम रूटीन में फास्टिंग करते हैं तो उसके अंदर हम यही करते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि वो जब अर्ली मॉर्निंग सहरी करें तो उस वक्त वो इंसुलिन की कंजम्पशन ना करें। जैसे अगर 2 टाइम लोग इंसुलिन लगाते हैं तो वो उस टाइम इंसुलिन ना लगाएं और अपनी मेडिसिन्स वगैरह जो हैं वो कोशिश करें कि उस टाइम पे शुगर की मेडिसिन ना लें, ताकि उनकी शुगर लेवल्स जो है वो पूरा दिन जो है वो लो ना हो। उसकी वजह यही होती है कि जब इंसुलिन लगा लेते हैं तो पूरा दिन आप जब भूखा रहते हैं तो वो इंसुलिन जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज होती है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपको जो है वो फेंटिंग वगैरह और इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इंसुलिन जो है, अगर आप इस मोड में जा रहे हैं तो मॉर्निंग में ना लगाएं, और जब आपने अपनी जो है वो फास्टिंग को ख़त्म करना है, उस मोड को ख़त्म करना है, तो उस वक्त आप अपने इंसुलिन लगा लें। बट कोशिश ये की जाती है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जिनको किसी किस्म का कोई हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो ही इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। और बाकी जो लोग हैं जिनको इस तरह के इश्यूज़ हैं, उनके लिए अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कंडीशन आ जाती है कि अब जो है वो नागुज़ीर है और उनको वेट लूज़ करना है, तो फिर हम दूसरी स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं रादर दैन इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसमें क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं? उसमें एक्सरसाइजेस इन पे फोकस किया जाता है, वो करवाई जाती है। इसके अलावा उनकी जो कैलोरीज़ हैं उनको रेगुलर डाइट के अंदर ही इस तरह से मैनेज करवाया जाता है कि उनका वेट लूज़ हो जाए। जैसे हम रूटीन की डाइट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ले रहे हैं, उन्हीं की कैलोरीज़ को इस तरह से मेंटेन किया जाए कि उनकी शुगर लेवल्स भी डिस्टर्ब ना हो, इंसुलिन का भी कोई मसला ना हो, और उनका वेट भी लूज़ हो जाए इजीली। तो इस तरह से बिल्कुल उनको ठीक वेट है। अब लॉस। मुझे ये बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से क्या आपके स्टमक पे भी कोई असर आता है? बिल्कुल आता है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वो लोग जिनको स्टमक के इश्यूज़ रहते हैं, स्पेशली जैसे गट का इशू है, जैसे एसिड रिफ्लक्स होता है, खाना खाने के बाद जो है वो खाना ऐसे लगता है कि जैसे बाहर की तरफ आ रहा है, नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, जिनको स्टमक की पेन रहती है, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहती है, डायरिया रहता है, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उससे क्या होता है कि जब आपका स्टमक इस तरह से इश्यूज़ में होता है, कोई उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी किसी किस्म का इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं स्टमक, तो उस दौरान आपके स्टमक को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होती है। ठीक है, उस ब्रेक के अंदर जो है वो स्टमक अपने आप को हील करता है, रिकवर करता है, और फिर आपके जितने भी स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू रेगुलर डाइट के ईज़िली रिजॉल्व हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन क्या है। जैसे अगर हम फास्टिंग में भी देखते हैं तो फास्टिंग के अंदर भी जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी हद तक बूस्टअप हो जाता है। उसकी वजह से स्टमक से रिलेटेड जिनको इश्यूज़ ऑलरेडी चल रहे होते हैं वो भी रिजॉल्व होते हैं, और मज़ीद फर्दर जो भी इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट किए जा सकते हैं स्टमक रिलेटेड। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई टीन एज में ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस लिए कर रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, उसका वेट क्या है। यूजुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं अगर देखूं तो मैं उस तरह से रिकमेंड करती हूँ कि अगर वो लोग जो रेगुलर डाइट से वेट लूज़ नहीं कर पा रहे होते, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंड किया जाता है। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर कोई करना चाहता है तो उसके पीछे रीज़न आपका वेट, अगर वेट काफ़ी ज़्यादा है तो तभी आप कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेसिक और मेन गोल तो यही है, ठीक है, क्योंकि ये आपके वेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर आपकी वेट लूज़ नहीं हो रहा, वेट स्टक हुआ हुआ है, आप रेगुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं और आपका वेट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, और आप वेट वहीं पे स्टक के साथ जो है वो आप देख रहे हैं कि आपका वेट बिल्कुल भी लूज़ नहीं हो रहा, तो आप इस सिलसिले में इंटरमिटेंट फास्टिंग को कर सकते हैं फॉलो। फिर सेकेंडरी जो रीज़न्स आ जाती हैं, जो हमारे मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ की मैंने बात की, या फिर आपको कोई और हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना है तो तब भी किया जा सकता है। लेकिन बेसिक मेन चीज़ और मेन जो उसका गोल है वो यही होता है कि हम वेट को देखते हैं कि अगर आपका, क्योंकि अगर आपका वेट एक्सेसिव होगा, ओवर वेट होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकल डिजीज़ या डिसऑर्डर्स जो है वो फेस करना पड़ेंगे। तो अगर आपका वेट कंट्रोल्ड होगा
तो ऑटोमेटिकली जितनी भी इश्यूज़ हैं वो भी आपके कंट्रोल रहेंगे, आप उनको प्रिवेंट कर सकेंगे और जिनको ऑलरेडी चल रहे हैं ये इश्यूज़ वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिक मेन गोल जो है वो यही होना चाहिए कि आप अपने हेल्दी वेट पर हों और आपकी डाइट जो है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड आइटम्स जो है वो एडेड हो, तो ऑटोमेटिकली आप जितनी भी डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट कर लेंगे।